Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading and learning chapter 5th, The Purple Tsar, and we have seen two videos of this chapter already. Today we are going to complete this chapter with this third video. So let's start. द चैप्टर नेम इज़ द पर्पल जार। आपको समझ में आया होगा इसमें जो कैरेक्टर रोजामंड लिटिल गर्ल जो 6 ईयर की है किस प्रकार से अपनी इच्छा जताती है और कैसे उसकी मम्मा है वो उसको मना करती रहती है। हम ये सब इसमें देखा और आज जो लास्ट में फाइनल में देखने वाले कि उसके साथ में होता क्या है। तो डायरेक्टली हम उस टेक्स्ट पे चलते हैं जहाँ से हमने इसको पढ़ा था और जहाँ तक इसको हमने पढ़ लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। और इसकी जो लास्ट लाइन है 31st पेज की जो मैंने पढ़ी थी वीडियो में वो वापस से मैं ले रहा हूँ ताकि हम स्टार्ट करें वहीं से जहाँ से हमने एंड किया था। तो बट व्हाट शिल आई डू विथ इट, मम्मा कि मम्मा को बोलती कि मम्मा ये जो जार है, ये जो जार आप देख रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर वो जो लिक्विड सा भरा हुआ है वो लेके आई थी तो वो पर्पल कलर का था। कौन से कलर का था? पर्पल। और जब उसने इसका जो लिड है वो हटाया, जब इसको हटाया तो इसमें उसको क्या दिखाई दिया? ब्लैक डार्क स्टफ। ब्लैक और जो डार्क स्टफ है उसको दिखाई दिया, तो जिसे वो नहीं चाहिए था, जो उसे नहीं चाहिए था। तो वो कह रही है अपनी मम्मा से, मम्मा व्हाट शैल आई डू विथ इट, कि मम्मा बताओ मैं इसका क्या करूँ मैं इसका। तो अब मम्मा क्या कहती है आगे देख लेते हैं। मम्मा क्या कह रही है? डेट आई कैन नॉट टेल, कि ये मैं नहीं बता सकती कि तुम क्या करो इसका, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी। मम्मा को क्या बोल रही? मम्मा इट विल बी ऑफ नो यूज़, कि ये कोई यूज़ नहीं है इसका मेरे लिए। तो मम्मा इस डार्क स्टफ़ का, ये काली जो चीज़ है, पदार्थ है, इसका मेरे लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसका मैं क्या करूँ। तो मम्मा बोलते दैट आई कांट हेल्प। मम्मा बोलते कि देख मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तेरी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकती, तुझे इसका क्या करना है क्या नहीं करना है ये तेरे ऊपर है, आपने ख़रीदा है, मैं कुछ नहीं बता सकती। आगे थी बट आई मस्ट पोर इट आउट एंड फिल द फ्लावर पॉट विथ वाटर, कि क्या बोल रहे हैं मम्मा मुझे इसको पोर आउट करना पड़ेगा। देखो आवर की स्पेलिंग है, उससे पहले पी लगाए पोर। पोर का मतलब है उडेलना, किसी चीज़ को, जो कोई चीज़ अंदर है उसको बाहर की ओर उडेलना क्या कहलाता है? पोर। कि मम्मा इसको मैं बाहर उडेलना चाहती हूँ, किसको? उस डार्क स्टफ को, वो जो लिक्विड है, वो जो द्रव है जो पर्पल जार के अंदर भरा हुआ है उसको मैं बाहर निकालना चाहती हूँ और भर देना चाहती हूँ इस फ्लावर पॉट को। किससे? पानी से। मम्मी उस इस काली चीज़ को निकाल कर मैं पानी से भरना चाहती हूँ। उसने कहा दैट्स एज यू प्लीज़ माई डियर। तो वो कहती कि दैट्स जैसी तुम्हारी इच्छा मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। आगे देखिए विल यू लैंड मी अ बाउल टू पोर इट इनटू। मम्मा को कहते हैं विल यू लैंड मी। लैंड यानी देना, उधार देना। क्या आप मुझे एक कटोरी, एक बाउल दोगे ताकि मैं इसको उसमें डाल सकूँ? पोर इट इनटू का मतलब इस काले पदार्थ को मैं उसमें डाल सकूँ, इसके लिए आप मुझे बाउल दोगी मम्मा? तो मम्मा क्या कह रही है देखिए नेक्स्ट। दैट वॉज मोर देन आई प्रोमिस्ड यू माई डियर बट आई विल लैंड यू अ बाउल। कि क्या कह रहे हैं कि ये तो मैंने जो प्रॉमिस किया था उससे भी ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, जो मैंने प्रॉमिस किया था उससे भी ज़्यादा चीज़ आपने मांग लिया। दैट वाज मोर देन आई प्रॉमिस, कि ये तो मोर हो गया, ज़्यादा हो गया, मेरे प्रॉमिस किया था उससे भी ज़्यादा। माय डियर बट आई विल लैंड यू अ बाउल, लेकिन मैं तुम्हें दे दूँगी एक बाउल, तुम्हें दे दूँगी, एक कटोरी दे दूँगी। द बाउल वॉज प्रोड्यूस्ड, जो बाउल है वो सामने लेके आई गई। रोजमंड प्रोसीडेड टू एम्प्टी द पर्पल वेस, और जो रोजामंड है उसने अपनी जो प्रक्रिया है खाली करने की पर्पल वेस को वो शुरू कर दी। एंड वॉज हर सरप्राइज, और उसके सरप्राइज के लिए यस द बाउल वॉज प्रोड्यूस्ड, और जो बाउल है वो लाई गई। रोजामंड ने प्रक्रिया शुरू की खाली करने की उस पर्पल वेस को। बट वॉट वॉज हर सरप्राइज, लेकिन उसको सरप्राइज हुआ, वो चकित हुई और निराश हुई, डिसअपॉइंट हो गई। वैन इट वॉज इंटियरली एम्पटी, जब ये पूर्णतः खाली हो गया, एम्पटी हो गया, तो वो निराश हुई। टू फाइंड दैट इट वॉज नो लॉन्गर अ पर्पल वेस, और उसको पता चला कि अब ये बिल्कुल भी पर्पल वेस नहीं है, क्योंकि जैसे उसने उस लिक्विड को निकाला जो उसके अंदर भरा हुआ था, उसको निकालते ही वो अब पर्पल कलर का नहीं रहा। इट वॉज अ प्लेन वाइट ग्लास जार, ये तो बिल्कुल सादा सफ़ेद ग्लास वाले जार की तरह हो गया। विच हैड अपियर टू हैव दैट ब्यूटिफुल कलर मेनली फ्रॉम द लिकर विथ विच इट हैड बीन फिल्ड। कि क्या कह रहे हैं? विच हैड अपियर टू हैव, और वो जो पर्पल कलर का जो दिख रहा था ना, वो किसकी वजह से दिख रहा था? वो जो ब्यूटीफुल कलर था वो सिर्फ और सिर्फ उस लीकर की वजह से, उस द्रव की वजह से, उस शराब की वजह से दिख रहा था
जो उसके अंदर फिल की गई थी, जो भरी गई थी, वो पर्पल कलर का क्यों दिख रहा था? क्योंकि उसके अंदर वो लिक्विड भरा हुआ था, उस लिक्विड की वजह से उसका रंग पर्पल कलर का दिख रहा था। लेकिन जैसे उसने वो पर्पल कलर उससे बाहर निकाला, वो बिल्कुल सादा कांच का जो जार होता है, जग होता है, उसके समान हो गया और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। लिटिल रोजमंड ब्रस्ट इनटू टीयर्स, और जो बेचारी छोटी सी जो प्यारी सी रोजमंड है, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वाई शुड यू क्राई माई डियर, वो बोलते कि बेटा तुम रो क्यों रही हो? सैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। इट विल बी ऑफ एज मच एज यूज टू यू नाउ एज एवर फॉर अ फ्लावर पॉट, कि मम्मा ने कहा कि इट विल बी, कि ये तो उतना ही यूज़फुल है तुम्हारे लिए अभी भी जितना ये पहले था फ्लावर पॉट के रूप में, कि ये जितना फ्लावर पॉट के रूप में पहले तुम्हारे लिए यूज़फुल था अभी भी उतना ही यूज़फुल है। वाई यू आर क्राइंग, रो क्यों रही हो? अब आगे बोल रही है, बट इट वॉन्ट लुक सो प्रेटी, लेकिन ये उतना प्यारा नहीं लगेगा चिमनी पीस के ऊपर, उतना प्यारा नहीं लगेगा। आई एम श्योर, मुझे पूरा श्योर है। इफ़ आई हैड नॉन दैट इट वॉज नॉट रियली पर्पल, अगर मुझे पहले पता होता कि ये पर्पल नहीं है, आई शुड नॉट हैव विश, तो मैं बिल्कुल भी इच्छा नहीं दिखाती टू हैव इट, इसे लेने की इतना ज़्यादा। बट आई डिडंट टेल यू, बट डिडंट आई टेल यू, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूँगी दैट यू हैड नॉट एग्जामिन इट, कि आपने इसको एग्जामिन नहीं किया। परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, शायद तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, निराश हो जाओगे। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड, और मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं भी निराश हूँ। आई विश आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर हैंड, काश मैंने बिलीव किया होता आपके ऊपर पहले ही। नाउ आई हैड मच रैदर हैव द शूज़, कि अब मुझे शूज़ चाहिए, मुझे ज़्यादा आवश्यकता शूज़ की है। फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ, क्योंकि मैं वॉक नहीं कर सकती पूरे मंथ इन शूज़ से, मेरे शूज़ कम्प्लीटली फट चुके हैं, मैं इन शूज़ से वॉक नहीं कर सकती। इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सीडिंगली, कि क्या करें कि यहाँ तक कि घर पे वॉक करने पर भी थोड़ी दूर में मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। एक्सीडिंगली का मतलब क्या है? वेरी मच, बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाता है। मम्मा आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक, मम्मा ये फ्लावर पॉट मैं वापस आपको देती हूँ, और दैट पर्पल स्टफ, और ये पर्पल रंग का जो स्टफ है ना, सामान है, वो भी आप वापस ले लो, और ये सभी ले लो। इफ़ यू विल ओनली गिव मी द शूज़, अगर आप मुझे शूज़ दिला दो, तो मतलब मुझे शूज़ दिला दो, ये सामान वापस ले लो। तो मम्मा बोलती है, नो रोजमंड यू मस्ट अबाइड बाई योर ओन चॉइस, कि तुम्हें स्वीकार करनी होगी, एक्सेप्ट करनी होगी, माननी होगी अपनी खुद के चॉइस को, जो आपने चॉइस की है ना, उस चॉइस को आपको स्वीकार करना होगा। नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबल डू इज़ टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड ह्यूमर, कि जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, जो अब संभवतः तुम कर सकती हो, वो सहन करो अपनी निराशा को अच्छे ह्यूमर के साथ में, अच्छे हास्य के साथ में। आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन, वो कह रहे हैं मैं इसको सहन करूँगी जितना अच्छी तरह से मैं कर सकती हूँ। रोजामंड ने कहा, वाइपिंग हर आइज, अपनी आंखों को पहुँचते हुए। सी बिगेन स्लोली एंड सोरोफुली टू फिल द वेस्ट विथ फ्लावर, और वो अब क्या हो गई, शुरू हो गई धीरे धीरे और दुखीपूर्ण, मतलब दुख के साथ में फिल करना, मतलब फ्लावर से उस गुलदस्ते को भरने लगी जो कांच का था, मतलब वाइट, अब पर्पल कलर का नहीं रहा था, उसको भरने लगी। बट रोजमंड डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट एंड हियर, लेकिन जो रोजमंड की जो निराशा है वो यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैनी वर डिफ़िकल्टीज एंड डिस्ट्रेसेस इन टू विच हर इम्प्रूडेंट चॉइस ब्रॉट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, कि क्या करें, बहुत सारी परेशानियाँ, डिस्ट्रेस का मतलब तनाव लेके आया, ये जो उसका इम्प्रूडेंट चॉइस था, इम्प्रूडेंट का मतलब अविवेकपूर्ण जो चुनाव था ना, वो कई सारी चुनौतियाँ और डिफ़िकल्टीज़ और डिस्ट्रेस उसकी मतलब जीवन में लेके आता रहा। कब तक? उस महीने के अंत तक। एवरी डे हर शूज़ ग्रू वर्स एंड वर्स, हर दिन उसके जूते और ज़्यादा बुरे से बुरे होते चले जा रहे थे। टिल एट लास्ट शी कुड नीदर रन, डांस, जंप नॉर वॉक इन देम, और आखिरकार में वो ना तो इसमें दौड़ सकती थी, न डांस कर सकती थी, न जंप कर सकती थी, और ना ही वॉक कर सकती थी उनके अंदर। वेन एवर रोजमंड वॉज कॉल्ड टू सी एनीथिंग, और जब कभी भी रोजमंड को बुलाया जाता, कॉल किया जाता किसी भी चीज़ को देखने के लिए, सी वॉज पुलिंग हर शूज़, तो वो अपने शूज़ को खींचते हुए लेके आती अपने हील के ऊपर, अपने एडी के ऊपर। एंड वो श्योर टू बी टू लेट, और तब तक वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। वेन एवर हर मदर वॉज गोइंग आउट टू वर्क, और जब कभी भी उसकी मदर जा रही होती बाहर वॉक के लिए, सी कुड नॉट टेक रोजमंड विथ हर, तो वो रोजमंड को अपने साथ में नहीं लेके जा पाती।
फॉर रोजमंड हैड नो शूज़ टू हर सोल, क्योंकि रोजमंड के शूज़ में अब शॉल ही नहीं रहे थे शूज़ में। एंड एट लेंथ, और आखिरकार, ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ, और मंथ का जो अंतिम दिन था उस दिन, इट हैपन्ड दैट, ऐसा हुआ कि उसके जो पिताजी है उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने प्रस्ताव रखा टू टेक हर विथ हर ब्रदर, कि उसको वो ले जाएंगे किसके साथ में, उसके भाई के साथ में। कहाँ पर, ग्लास हाउस। ग्लास हाउस एक जगह है, वहाँ पर लेके जाएंगे, विच सी हैड लॉन्ग विश टू सी, जिसकी उसकी बड़े लंबे समय से इच्छा थी देखने की। मतलब कि उसके फादर ने कहा कि आखिरी दिन, मैंने कहा आखिरी दिन था बेटा, मैं आपको और आपके भाई को ग्लास हाउस लेके जाऊँगा दिखाने के लिए। सी वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गई। बट वैन सी वॉज क्वाइट रेडी, जब वो बिल्कुल तैयार हो गई, हैड हर हैट एंड ग्लव्स ऑन, जब उसने अपनी हैट और ग्लव्स भी पहन ली, एंड वॉज मेकिंग हैस्ट डाउन स्टेयर्स, और जब वो जल्दबाजी कर रही थी सीढ़ियों से नीचे उतरने में, टू हर ब्रदर और फादर, किस और, अपने फादर और ब्रदर की ओर जाने के लिए, हु वर वेटिंग फॉर हर एट द होल डोर, जो कि इंतजार करते उसका कहाँ पर, होल के दरवाजे पर। द शू ड्रॉप्ड ऑफ, उसी दौरान उसका जो शूज़ है वो गिर गया। सी पुट इट ऑन अगेन इन ग्रेट हरी, और जल्दबाजी में उसे वापस से पहना। बट एज ही वॉज गोइंग अक्रॉस द होल, लेकिन जब वो होल को पार करने लगी, हर फादर टर्न राउंड, उसके फादर घूम जाते हैं, पलट जाते हैं, और क्या कहते हैं उसे, देखिए क्या कहते हैं उसके फादर, देख लेते हैं। फादर कह रहे हैं, वाई आर यू वॉकिंग स्लिप शॉर्ट, कि आप मतलब पैर घसीट कर क्यों वॉक कर रही हो। नो वन मस्ट वॉक स्लिप शॉर्ट विथ मी, कोई मेरे साथ में पैर घसीटते हुए नहीं वॉक कर सकता। वाई रोजमंड सैड ही, उसने कहा, लुकिंग एट हर शूज़ विथ डिस्गस्ट, उसके शूज़ की तरफ देखते हुए, डिस्गस्ट के साथ में, निराशा के साथ में देखते हुए। आई थॉट दैट यू वर ऑलवेज नीट, मैंने तो सोचा था तुम हमेशा साफ़ सुथरी रहती हो। जाओ, गो, आई कैन नॉट टेक यू विथ मी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। रोजामंड कलर्ड एंड रिटायर्ड, रोजामंड का रंग बदल जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ओ मम्मा सैड सी, उसने कहा। एज ही टुक ऑफ हर हैट, जब उसने अपने हैट उतारा। हाउ आई विश दैट आई हैड चूजन द शूज़, कि काश मैंने क्या कर लिया होता, कि मैंने शूज़ को चुन लिया होता। दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज़, वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। देन द जार, किसकी तुलना में, उस जार की तुलना में। हाउएवर आई एम श्योर, हालांकि अब मैं पूरी श्योर हूँ। नो नॉट क्वाइट श्योर, नहीं क्वाइट श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन श्योर हूँ। बट आई होप आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, कि मैं ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाऊंगी अगली बार ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाऊंगी। किसने कहा, रोजामंड ने। और इस प्रकार से चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप मुझे जो इसके ट्रू फॉल्स है, सॉरी टिक द करेक्ट है, वो बताओगे। इफ़ रोजमंड हैड मनी व्हाट वुड सी वांट टू बाय, अगर रोजमंड के पास में पैसे होते तो बताइए वो क्या परचेज करती, क्या लेती। रोज़ लेती, पर्पल जार लेती, बॉक्स लेती, या सब भी कुछ जो ऊपर लिखा वो ले लेती। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर सोल, मिस्टर सोल का क्या प्रोफेशन था, वो क्या करते थे। वो केमिस्ट थे, टीचर थे, शू मेकर थे, या मिलियनर थे। रोजमंड आस्क्ड हर मदर टू लैंड हर, कि रोजमंड ने अपनी मदर से क्या देने के लिए कहा, क्या देने के लिए कहा, फ्लावर पॉट, शूज़, वेस्ट, बाउल, क्या देने के लिए कहा, आप मुझे जवाब देंगे। और आखिरी क्वेश्चन, रोजमंड बिलीव दैट द पर्पल फ्लावर वेस्ट वुड लुक गुड ऑन, कि जो पर्पल फ्लावर वेस्ट है वो बहुत अच्छा लगेगा, किसके ऊपर अच्छा लगेगा, विंडो के ऊपर, चिमनी पीस के ऊपर, द स्टेयर्स, या डोर। आप इसका जवाब मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।